खबर लखनऊ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा रवाना किया। कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित कार्यशाला भी हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण के तहत धनराशि वितरण, प्रशस्ति पत्र वितरण और प्रदर्शनी का उद्घाटन सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला दिवस है, क्या कहना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम सभी माताओं बहनों को, उत्तर प्रदेश के और देश के सभी कोने कोने में रह रही माताओं बहनों को, आप लोगों को भी जो हर फील्ड में हमारी माताएं बहनें सशक्तिकरण के रूप में अपना काम कर रही हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब जब अवसर मिला है हमारी माताएं बहनें कहीं पीछे नहीं रही हैं। नेलोपा हुई, गार्गी हुई, हमारी विदुषी महिलाएं थीं जो हर समय हर तरह से भाग ली हैं। उसके आगे भी जब जब हमें अवसर मिला है बलिदान करने का, त्याग करने का, देश के लिए समर्पित भावना से अपने आप को काम करने का, हमारी बहनों ने काम किया है, माताओं ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। लेकिन कुछ बीच में समय कालखंड ऐसा था कि माताएं बहनें थोड़ा अफसोस जता रही थी, उनको नहीं लग रहा था कि वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं धन्यवाद दूंगी। ये डबल इंजन की सरकार लगातार गाँव में रह रहे पढ़ी लिखी बेटियों के लिए हर सेक्टर में एकदम सुरक्षा की भावना से उनको आगे बढ़ने के लिए आह्वान कर दिया है और हर तरह की योजनाओं से लगाकर उनको सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर दिया है। और आज गांव में कोने कोने कम पढ़ी लिखी हमारी माताएं बहनें भी आज अपने आप को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी पा रही हैं। और इस बारी का थीम है इस महिला दिवस का कि बहुत तेज़ी से हमारी बहनों को आगे बढ़ाना, तो लगातार सरकार भी उस पर काम कर रही है। आज हमारी माताएं बहनें भी बहुत जागरूक हो गई हैं और सरकार के प्रति बहुत आश्वस्त हैं कि लगातार सरकार आधी आबादी को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है सर, आज एक ग्राम विकास एक महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश देश की सभी महिलाओं को, सभी दीदियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज महिला दिवस यानी 8 मार्च को यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें प्रदेश के कई जिलों की विशेष तौर से जो सफलतापूर्वक समूह के माध्यम से अपने समूह को भी सामर्थ्य बना रही हैं, अपने परिवार को भी सामर्थ्य बना रही हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, ऐसी दीदियों का समागम यहाँ पर है, जिसमें हमारी सखी के रूप में जो जानी जाती हैं, चाहे बैंक सखी, चाहे बीसी सखी, चाहे विद्युत सखी, चाहे कृषि सखी, सामुदायिक सखी और अनेक प्रकार से ड्रोन दीदी, ऐसे जो कार्य में लगी हुई हैं, सफल रही हैं, उनका आज यहाँ बड़ा समागम है, उनका सम्मान है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में भी महिलाओं को अवसर मिलता है उस क्षेत्र में वह भारत का नाम ऊंचा करती हैं, राज्य का नाम ऊंचा करती हैं, अपने परिवार का और क्षेत्र का नाम ऊंचा करती हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। सर, होली का त्यौहार आ रहा है, जो संभल के सीओ हैं उनके बयान के बाद रामगोपाल यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे सीओ, ऐसे अधिकारी जेल में होंगे। प्रोफेसर रामगोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो ज़रूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची इन समाज सपाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं, वो संभव नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार की परमिशन दे दी, लेकिन अखिलेश यादव का ईद की भी परमिशन देनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में सरकार है और होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब लोग सहभाग करते हैं और उसकी अनुमति देने का मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ईद मिलन करें, हम होली मिलन करेंगे। सर, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में आज महिलाएं रहेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश का नेतृत्व संभाले हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने जितना काम किया है, मैं जितनी उसकी चर्चा करूंगा वह कम होगी। हर क्षेत्र में इस समय दीदियों का, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का डंका बज रहा है और वह चाहे धरती पे हो चाहे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज़। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में उत्तर प्रदेश राजकीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत और जो हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए एक सहायता समूह बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को ई रिक्शा का हम कह सकते हैं केशव प्रसाद ने फ्लैग होस्टिंग करके महिलाओं को हरी झंडी दिखाई और साथ ही ई रिक्शा जो हम महिलाओं के लिए एक रोज़गार, बेहतर रोज़गार का जो अवसर ई रिक्शा द्वारा महिलाओं को दिया गया है, इसमें आर्थिक रूप से सरकार द्वारा मदद किया गया है महिलाओं को और साथ ही उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो साथ में आप देख सकते हैं एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी कराया गया और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर कई नीतियाँ, बात हम कह सकते हैं वो भी तैयार करी गई हैं। और ड्रोन के ज़रिए जैसे हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, कीटनाशक की कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, वो सब सारी प्रकरण चीज़ें महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। और साथ ही कई महिलाओं ने अपना जो हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी साझा किया है। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने महिलाओं को लेकर एक उनको हम कह सकते हैं सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई हम कह सकते हैं मिशन को भी लॉन्चिंग हुई है। साथ ही महिलाओं को निरंतर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सरकार द्वारा मदद दी जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसी के उपलक्ष्य पे आज मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ और एक विशेष कार्यक्रम में महिलाएं आई हुई हैं। पहले मैम तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वैशाली यादव है और मैं डेवलपमेंट अल्टरनेटिव की डीसी हूँ, जो कि गोरखपुर जनपद को देख रही हूँ। इसी क्रम में आज महिला दिवस पर महिलाओं को ग्रीन फ्लैग दिखाया जाएगा और इसी क्रम में दीदियों ने खुद से ट्रेनिंग दिया गया उनको 10 दिन का और उन्होंने अब ई रिक्शा ख़रीदा है, उनको वित्तीय सहायता दी गई है। और जैसे कि दीदियाँ UPSRLM से हैं, NRLM का पार्ट हैं, तो इनको कुछ पैसा इन्होंने खुद से भी लगाया है, कुछ इनको SHG वगैरह से जो भी इनका फ़ंड होता है UPSRLM का उससे लिया है। और बकाया इनको जो भी स्कीम चल रही है प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि जिला उद्योग से चल रहा है, खादी ग्राम उद्योग से चल रहा है और एक बहुत ही फेमस मुद्रा स्कीम है, तो जैसे जिसका कैटेगराइज वाइज फिक्स हो जाता है उसके हिसाब से उनको फैसिलिटेट किया गया है वहाँ से जी। तो बेसिकली इनको ट्रेनिंग दिया गया है जिसमें टेक्निकल पार्ट भी बताया गया है, कैसे चलाना है, कोई अगर ख़राब भी हो जाता है तो छोटी मोटी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है और ग्राउंड में भी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हमको लोगों को जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे हम लोगों को डील करना है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप का लाइवलीहुड करने जा रहे हैं। तो 4 अगर अच्छा कहेंगे तो 15 बुरा कहने वाले भी होंगे। क्या कुछ कठिनाई आई पूरे इस चीज़ को करने में? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फैमिली से ही थोड़ा सा आया कि वो नहीं चाह रहे थे कि बाहर आएँ, बट जब महिलाओं ने खुद से करा कि हम चलाएंगे, उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया, मतलब उन्होंने खुद अपील करी क्योंकि हाँ, पहले अपील करा, हमने सपोर्ट करा, हम लोगों ने बात की कि अगर दीदी करना चाह रही हैं एक बार आपकी मौजूदगी में भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब फैमिली को साइड ही कर दिया, उनको भी बताया कि किस तरीके से वो आगे नाम कमा सकते हैं और भी समाज में एक परिवर्तन आ सकता है और महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और इवन ऐसे जनपद से हैं दीदियाँ जहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हैं, ऐसे कि महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही, जैसे हम लोग भी देखते हैं रूरल एरियाज़ में कि जो बच्चियां हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर इसलिए नहीं जा पाते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, ठीक है, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए कि आदमियों के साथ जाएंगे तो सुरक्षित नहीं है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब ख़त्म हो जाएगी, दीदियाँ हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि दीदियाँ जाएंगी तो अपने बच्चों जैसा ख्याल रखेंगी। तो जो भी वर्किंग वुमेन है सिटी में या गांव में भी, तो वो आसानी से अपना काम भी कर सकते हैं और वो एक माँ के पास दूसरी माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है, तो वो फ्रीली अपना काम भी कर सकती है। क्या नाम है बहन जी आपका? सरिता देवी नाम है जी। ई रिक्शा की प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है, आप लोगों ने ई रिक्शा परचेज़ भी किया है, थोड़ी प्रक्रिया बता दीजिए और जो चीज़ें हैं ट्रेनिंग की वो बता दीजिए जी। हम लोगों की 10 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई है और हम लोग ये वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाले से मतलब लोन लेकर ई रिक्शा ले रहे हैं जी।
तो आपको क्या लगता है कि पहले आप लोग घर में रहती थी, खाने तक ही सीमित रहती थी, अब आप लोग बाहर जाकर रोज़गार अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा एक्सपीरियंस साझा करिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले हम लोग घर पे रहते थे, हम लोगों के लिए मतलब ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, चूल्हा बर्तन के सिवा वो लोग कुछ नहीं कर पाती। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, ई रिक्शा चलाकर, और 4 पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा भी देना चाहते हैं और लोगों को यातायात की सुरक्षा भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से जो असुरक्षा बहनें महसूस कर पाती हैं, अगर हम लोग ई रिक्शा चलाएंगे तो लोग अपने की सुरक्षा महसूस करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार इतनी मदद कर रही है सरकार से हम बहुत प्रसन्न हैं। सरकार को तो हम बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं कि वो इतना महिलाओं के लिए सोची। हम लोग गांव से बाहर निकले और निकल के अपना रोजगार करने में मतलब सक्षम है। तो आप देख सकते हैं कि जो महिला होती, गृहिणी होती, वो कहीं ना कहीं घर की 4 दीवारों तक ही सीमित रह जाती थी, लेकिन अब जो हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अब बाहर निकल रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और साथ ही अपने साथ अपने बच्चों का भी जीवन सुधारने में उनकी एक अच्छी मदद हो रही है। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा नाम सुनीता देवी है। कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी जिले से। आज लोगों को ई रिक्शा के द्वारा आप लोगों ने ई रिक्शा ले लिया है, ट्रेनिंग भी मिल गई है, चला भी ले रही है आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमारी महिलाएं जो भी घर के अंदर हैं वो भी बाहर निकल के आएं और हमारे बच्चों का उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। तो एक महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं बहुत ही बेहतर पहल है और साथ ही महिलाओं को रोज़गार की मैं बात करूं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती थी, जो कम पढ़ी लिखी होती थी, उनको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि घर तक ही सीमित रह जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। समाज बहुत बदल गया है, देश हमारा बदल गया है, हमारी महिलाएँ बदल गई हैं, सशक्त हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं और भी महिलाएँ हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? सविता देवी मेरा नाम है। कहाँ से हैं? सर सविता देवी मेरा नाम। नमस्ते, मेरा नाम सविता देवी, कौशाम्बी जिले की रहने वाली हूँ, ब्लॉक सिराथू है। ये बताइए, आप रिक्शा चला ले रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से थैंक यू बोलेंगे और कहेंगे कि हमारे दीदियों को बाहर निकालने को मौका दिया जा रहा है। हम खुद भी ये ई रिक्शा चलाकर अपना घर परिवार चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं और साथ ही जो महिलाओं को मैं कह सकती थी एक हेजिटेशन होती थी बाहर निकलने में, बाहर जाने में, लोगों से बात करने में, लेकिन अब वो हेजिटेशन भी महिलाओं में नहीं रही है। सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है ये महिलाओं के लिए। क्या नाम है बहन जी? लक्ष्मी देवी। कहाँ से हैं? वो जिला कौशाम्बी, ब्लॉक सिराथू से हैं। ये बताइए, आप लोग ई रिक्शा भी खरीद लिया है, आप लोगों ने चला भी ले रही हैं इतने बढ़िया तरीके से और आप आर्थिक रूप से बहुत अच्छी मदद भी होगी आप लोगों की, परिवार की। क्या कहना चाहेंगी? सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा किए हैं। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। हमें रिक्शा चलाना भी आने लगा है और हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सरकार हमें इतना व्यवस्था किया कि हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं तो चूल्हा चौका करते करते हम भी आ जाते थे, थक जाते थे, क्योंकि सरकार कह रहे थे कि बाहर निकलो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपनी ज़िंदगी आगे जियो अच्छे से। पर घर के लोगों ने हमको नहीं कैद करके रखा था। अब जब से सरकार ये मोदी जी ने और केशव भैया ने जब से ये सरकार चलाई है, तब से हम बहुत खुश हैं। हम बाहर निकल रहे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं और दूसरे दीदियों को अपने साथ लेके चलेंगे। ये बताइए, पहले आप घर में रहती थी, सारा दिन काम और जो भी चीज़ें महिलाओं की होती थी घर में, अब आप लोग बाहर निकलेंगे, अपने बच्चों का भी आप लोग अच्छा भविष्य बना पाएंगे, तो क्या चीज़ अंतर महसूस किया आपने? बहुत कुछ अंतर महसूस किया। घर से बाहर निकले, लोगों के साथ घूमना देखे, सड़क देखे, कभी हम अपने केशव भैया को नहीं देखे तो उनको भी देखे, आज पहली बार देख रहे हैं। बहुत कुछ अपने साथ में महसूस कर रहे हैं हम। आपने देखा कि महिला का जो एक्सपीरियंस है, पहले का जो एक्सपीरियंस रहा और आपका एक्सपीरियंस है, काफ़ी बदलाव उन्होंने खुद कहा कि काफ़ी बदलाव है। साथ ही सरकार द्वारा ये जो महिलाओं के लिए योजनाएं निकाली जा रही हैं, स्कीमें निकाली जा रही हैं, महिलाओं को काफ़ी इसका फ़ायदा और लाभ मिल रहा है, जिससे वो अपने बेहतर रोज़गार और फैमिली और परिवार के लिए हम कह सकते हैं कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ।